नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, पुरानी पेंशन का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए, एमएससीपी का लाभ प्राप्त करने के लिए, 62 साल की जो सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा है वो हमें पाने के लिए, बच्चों के शिक्षण भत्ता का लाभ प्राप्त करने के लिए, सहित जो 11 सूत्रीय मांगे हैं हमारी, ये सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष के लिए हमको विमर्श भी करना पड़ेगा और संघर्ष में हमें सहयोग करना पड़ेगा और उस सहयोग के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक बैनर है झारोटेफ, जिसके तले ये सारा संघर्ष हो रहा है, जो पहले एनओपीएस था। तो झारोटेफ यानी कि झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, इसमें हम सदस्यता कैसे लें, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। इसको ओपन करने के बाद आप सही स्पेलिंग जो है झारोटेफ की लिखें, JHAROTEF। इतना लिखने के बाद आप जो है सर्च कर दें, आप सर्च बटन पर क्लिक कर दें। इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहला जो एक वेबसाइट आएगा, आप देखें ध्यान से, https://झारोटेफ.org। इसको आप जो है टैप करें। टैप करते ही इसका साइट खुल जाएगा। हालांकि काम इसमें भी होगा, अभी आगे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पर आप टैप कर दें। जब इस पर टैप करेंगे तो ढेर सारे नए मेन्यू खुलेंगे और आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएँ और ये जो डेस्कटॉप साइट है, मेरा तो ऑन है, आपका यहाँ पे टिक किया हुआ नहीं रहेगा, उसको आप टिक कर दें। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर लैपटॉप की तरह खुल जाएगा। मतलब जो भी चीज़ें, सारे फीचर्स हैं जो भी यूज़ होता है वेबसाइट या ब्राउज़र को जब आप यूज़ करते हैं, तो वो सारे फीचर्स आप आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो इसको करने के बाद आप यहाँ पे जो है ज्वाइन अस, इस पर क्लिक कर दें। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, बस ये पेज आपके सामने रिफ़्रेश होकर के आ जाता है। अब आप यहाँ क्या करें, कोशिश करें कि बड़े अक्षरों में ही अपना नाम आप लिखें, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। फटाफट देखते जाइए। मैं एक बार इन सारे फॉर्म को भर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ध्यान देंगे, अभी सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन नहीं करना है, बल्कि आपको इन सारी चीज़ों को जो फॉर्म है उसको भरना है। सबसे पहले आप यहाँ अपना नेम लिखें, जैसे कि मैंने लिखा है। फिर दूसरा, जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन खुलेगा। इस पर जब टैप करेंगे तो यहाँ पर टाइप करने का ऑप्शन आपका आ जाता है इस तरह से। फिर नीचे आएँ, फिर जो तीसरा ऑप्शन है डिपार्टमेंट, आप जब यहाँ टैप करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आपको जो भी है चीज़ें, आप किस डिपार्टमेंट से हैं, स्वास्थ्य से हैं, प्रारंभिक शिक्षक से हैं, कृषि पशुपालन से हैं, भवन निर्माण से हैं, कैबिनेट सचिवालय, वाणिज्यिक कर, पेयजल स्वच्छता, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें से जो आपका है, जिस पोर्टफोलियो से आप आते हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। तो स्कूल एजुकेशन ये जो है, मेरे मामले में यही है, तो हमने यही सेलेक्ट किया है। फिर इसके बाद आता है ईमेल भरने का। ध्यान दें, यहाँ पे आप ईमेल को सही भरें। जीमेल में जाकर के अपना देख लें, सही भरें, नहीं तो क्या होगा, इसके बाद एक मैसेज जाता है जिसके थ्रू आपको आईडी कार्ड मिलेगा। यहाँ यदि आप ईमेल गलत डालेंगे तो आपका गलत जगह पे मैसेज चला जाएगा। तो इस ऑप्शन को आप सही भरें। फिर आती है बारी मोबाइल नंबर की। ये मोबाइल मेरा जो है पब्लिक है, कोई भी देख सकता है, कोई बात नहीं है। फिर आती है पासवर्ड की बारी। पासवर्ड कैसे बनाएं? पासवर्ड आपको जो याद रहता है, अंग्रेजी के छोटे अक्षर यूज़ करें, अंग्रेजी के बड़े अक्षर यूज़ करें, कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करें, कुछ मैथमेटिकल डिजिट्स मानी न्यूमेरिक्स यूज़ करें। इन 3-4 चीज़ों का मिश्रण बनाएं और आप कहीं पे लिख करके रख लें। फिर दोबारा उसको यहाँ पे वही पासवर्ड हूबहू आप यहाँ पे टाइप करें। इसके बाद आती है बारी कि हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, मतलब झारोटेफ ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसके बारे में आपने कहाँ से जाना, फेसबुक से जाना, फ्रेंड से जाना या गूगल सर्च से जाना। तो जनरली लोग जानते हैं फ्रेंड के माध्यम से, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में आया है। तो इसको यहाँ तक पहुँचने का एक तरीका है लिंक के माध्यम से भी, लेकिन आप आसानी से, चूँकि इसका वेबसाइट वगैरह सारा बन चुका है, ये मेंटेन हो रहा है, तो आप आसानी से गूगल में इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने अपने फ्रेंड से सुना, जाना, तो हमने फ्रेंड दिया। अब नीचे आई, एक कैप्चा है, यहाँ पे देखिए। ये कैप्चा यदि कुछ टेढ़ा मेढ़ा रहे तो आप यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक कर देंगे तो नया कैप्चा आपके सामने आ जाएगा। हूबहू वही कैप्चा को आपको नीचे टाइप कर देना है, जैसे कि मैंने किया है। अब आती है बारी, आपको सारा भरने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कर दें। ध्यान दें, सारी चीज़ें आपने सही भरी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट
यू विल रिसीव एन ईमेल विथ इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक ईमेल बाद में मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत ही मिल जाएगा, आपको मिलेगा। अब आप जो है रजिस्टर पर क्लिक कर दें। हमने रजिस्टर पर क्लिक किया, ये देखिए क्लिक कर दिया। अब ये पेज जो है रिफ़्रेश हो गया। रिफ़्रेश होने के बाद क्या आता है देखिए, अब वो सारी चीज़ों को ये हमको फिर से दिखाता है कि आप देख लीजिए एक बार इन सारी चीज़ों को जो यहाँ पे भरी हुई हैं। तो इसमें से कुछ चीज़ें गायब हैं और कुछ आपके नाम दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखेगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेस प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉगिन। अब आप यहाँ पे लॉगिन करें। कैसे लॉगिन करेंगे, ये देखिए ये जो बटन है लॉगिन का, इस पर आप टैप कर दें। हमने टैप कर दिया। टैप करने के बाद अब हमको ऑप्शन देता है एंटर करने का। तो एंटर करने के लिए आपको मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे जो अभी आपने लिखा था रजिस्ट्रेशन के समय, और यहाँ पे पासवर्ड देना है। तो चलिए हमने लिख दिया। तो हमने दोनों चीज़ें लिख दी। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। यदि आपने मोबाइल नंबर गलत लिखा, कोई भी डिजिट या फिर पासवर्ड गलत लिखा, तो ये आपको एंटर करने के लिए नहीं देगा। तो चलिए हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। फिर ये पेज रिफ़्रेश हो जाता है और आपको एक नए पेज पर ले जाता है। इसको आप बोल सकते हैं ये पेज है आपका प्रोफाइल का। यहाँ प्रोफाइल को आप कंप्लीट करें। इसके बाद फिर आगे आपका ऑप्शन आएगा। तो इसमें कुछ सारी चीज़ें भरी हुई हैं, कुछ को आप यहाँ भरें। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इस पर टैप करेंगे तो क्या होगा, फ़ोटो जो अपलोड होगा यहाँ पे कैसे होगा। तो चलिए हम लोग गैलरी में मेरा फ़ोटो सेव है, उसको हम क्लिक करते हैं गैलरी पर और ये हमको गैलरी में ले जाएगा। तो गैलरी में कहाँ है फ़ोटो मेरा, तो मेरा फ़ोटो है फेवरेट में, कहीं पे रखिए, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। हमने सेलेक्ट कर लिया, वो आ गया। अब एक एक करके चीज़ें हम लोग भरते हैं। जैसे नेम पूरा यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब जेंडर आप सेलेक्ट करें। चलिए हमने क्लिक किया तो जेंडर आ गया। फिर आप यहाँ पे पिताजी का नाम लिखें, फिर यहाँ माँ का नाम लिखें, फिर यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखें। चलिए एक एक करके मैं दिखाता हूँ आपको। पिताजी का नाम लिखा, माताजी का नाम लिखा, फिर आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसको भी आप क्लिक करें। जब यहाँ आप टैप करेंगे तो ऑप्शन खुलेगा। जैसे हमने क्लिक कर दिया तो ये दिखाता है कि कहाँ पे आपको जाना है, किस ऑप्शन पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है वर्ष। तो वर्ष पर हम जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ वर्ष हमारा आने लगा, कब आपने ज्वाइन किया है। तो जो भी आपका है ज्वाइनिंग वो आप यहाँ पे लिख दें। चलिए हमने 2016 में ज्वाइन किया। फिर जब आप यहाँ पे टैप करेंगे या फिर इधर टैप करेंगे तो दाएँ बाएँ आपका खिसकेगा। जैसे सितंबर हो गया, ये देखिए हम लोगों ने ज्वाइन किया है जनवरी में, तो हम लोग जनवरी में आ गए। जनवरी में आने के बाद जो भी डेट है उसको आप सेलेक्ट कर लें। जैसे 6 मेरा है, वो क्लिक करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे सेट है, इस पर एक बार क्लिक कर दें तो वो वहाँ सेट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जब आप क्लिक करिए और यहाँ पर अब क्लिक करिए, अब आपको डेट ऑफ बर्थ चुनना है। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ चुनते हैं। ध्यान दें, जिस तरह मैंने अभी सिवा ज्वाइनिंग का डेट आपको सेलेक्ट कराया, ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ के लिए सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेना है। साल पर क्लिक करेंगे और जो वर्ष है वहाँ पर आप पहुँच जाएं और वही प्रक्रिया दोबारा दोहराएं। जब आप डेट ऑफ बर्थ को सही सही भर देंगे तो ध्यान देंगे डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो आपका एक्यूरेट सही वो ऑटोमेटिक ले लेगा, उसमें कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं ब्लड ग्रुप की बारी। तो इस पर जब आप टैप करेंगे तो यहाँ ऑप्शन खुलेगा आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो जो भी है आपका वो आप सेलेक्ट कर लें। अब आता है ऑफिस टाइप, वर्क डिटेल्स। तो ऑफिस टाइप में हम क्लिक करते हैं तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट आते हैं, हमने वो चुना। डिजिग्नेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, जिला पर आप टैप करें, सारे ज़िले खुलेंगे आपके। देखिए हम लोग BKR बोकारो में हैं, ईमेल दिख रहा है आपको। फिर आप डिपार्टमेंट यहाँ से ऑफिस नेम यहाँ आप क्लिक करें और डाल दें जो भी आपका, मतलब ये आपका स्कूल या मेरे मामले में स्कूल है तो हम लोग अपना स्कूल देते हैं। ऑफिस का चूँकि ये नाम है, डिपार्टमेंट का नहीं, ये ऑफिस का हमने लिख दिया। अब नीचे है डिपार्टमेंट, चलिए उसको क्लिक करते हैं। डिपार्टमेंट फिर से आ गया स्कूल एजुकेशन प्राइमरी, हमने क्लिक कर दिया। अब नीचे जिला, याद रखिए जिला को पहले आपको सेलेक्ट करना है, तब आपका ब्लॉक खुलेगा। ब्लॉक पर क्लिक करते हैं तो सारे जो ब्लॉक्स हैं वो आपके आ जाते हैं। फिर मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है, सारी चीज़ें। अब यहाँ आती है, या तो आप प्रान नंबर डालें या फिर GPF नंबर डालें, इन दोनों में से कुछ भी आप डालें और डालने के बाद सेव बटन पर यहाँ क्लिक कर दें, बस वो सेव हो जाएगा। अब देखिए हमने अपना GPF नंबर भी डाल दिया, BKR आपको दिख रहा होगा, है ना, BKR/EDN/ और जो भी आपका है वो सब आपका आते जाता है। वो करने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक करें।
अब यहाँ एक चीज़ लिख रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, ईमेल एंड मोबाइल नंबर आर नॉट एडिटेबल इन केस ऑफ चेंजेस प्लीज़ राइट अस, है ना। मैंने एक बार आपने लिख दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपने इसी के माध्यम से किया है। यदि चेंज करना है तो आपको जो इस वेबसाइट का एडमिन है उनसे आपको बात करनी होगी। तो चलिए सेव पर क्लिक करते हैं। जब आप सेव पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ आता है कि प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, नाउ क्लिक द नेक्स्ट बटन। मतलब आपको अब यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इससे आप क्या होगा, आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। ये ऑनलाइन है, ये सीधे जो है आप स्टेट को ये पैसा चला जा रहा है, आपका जो सहयोग राशि है, मतलब इधर उधर कहीं अटकने लटकने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेमेंट पर क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पे दिखेगा बैंक डिटेल्स, ठीक है, और अकाउंट नंबर दिखेगा, IFSC कोड दिखेगा, कौन है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कौन है डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर कौन है, इंचार्ज कौन है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें दिखती हैं। आपका जिला दिखता है, आपका ब्लॉक दिखता है, आपको कितना पेमेंट करना है वो दिखता है। तो केवल NMBS के बैंक खाते के माध्यम से ही सहयोग राशि स्वीकार्य है। मतलब सदस्यता शुल्क है 100 रुपये, और 100 रुपये जो है वो संघर्ष शुल्क है। और आपको पैसा भेजने के बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID कैसे निकालते हैं वो सब मैं आपको अभी कुछ देर में बता देता हूँ कि ये ट्रांजैक्शन ID वगैरह जो है आप कैसे भरेंगे। पहले चूँकि पेमेंट मैंने कर लिया है, ठीक है, तो पेमेंट कर लेते हैं। चूँकि पेमेंट मैंने कर दिया है तो अभी मुझे पेमेंट नहीं करना है। फिर मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसमें आप अपलोड करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप ऑनलाइन पैसा भेजने का काम खुद से नहीं करते हो, तो किसी दोस्त के माध्यम से भी करा सकते हैं। देखिए, सहयोग और संघर्ष दोनों ज़रूरी है। तो वो करने के लिए आपको थोड़ा सा, यदि नहीं आप काम यदि आपके पास ऑनलाइन करने की सुविधा नहीं है तो आप किसी दोस्त के माध्यम से करा सकते हैं, आप उनको कैश दे दें। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करें, आप इसको थोड़ा सा बड़ा करें। जब आप इसको बड़ा करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं, ये हमने ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा ताकि सिर्फ मुझे QR कोड ही दिखे। ये देखिए हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। या किसी दूसरे मोबाइल में आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं क्योंकि इसको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमने इसकी फ़ोटो अभी फ़िलहाल ले ली। आप बैक जाना चाहेंगे तो ये आपको बैक होने नहीं देगा, इसी पेज में रखेगा क्योंकि ये पेमेंट वाला पेज है। अब आप यहाँ से बाहर चले जाएं। मान लीजिए गूगल पे या फ़ोनपे कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो चलिए उस पर चलते हैं। तो गूगल पे हो या फ़ोनपे हो, दोनों में एक ही तरह तरीका है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है स्कैन एनी QR कोड। इस पर आप जो ही टैप करते हैं तो ये आपको या तो ऐसे स्कैन करने के लिए देगा, यानी तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा अपलोड फ्रॉम गैलरी, देख रहे हैं। तो गैलरी पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये हमें गैलरी में ले जाएगा। अभी जो हमने फ़ोटो खींचा था वो देखिए ये यहाँ पर आ जाता है इस तरह से। तो हम लोग इसको क्लिक कर देंगे, टैप कर दिया तो यहाँ पे आ जाता है कि नितिन कुमार जो है इन्हीं का अकाउंट नंबर है और इनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। यहाँ पे आप पैसा टाइप कर दें और बस जैसे सेंड करते हैं पैसा वैसे सेंड कर दें। जब पैसे सेंड हो जाएंगे तो आप यहाँ पे नीचे देखें, आपको सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ दिखेगा। इस पर जो ही आप टैप करेंगे तो जो आपने पेमेंट किया वो यहाँ पे आपको दिखेगा। इस पर टैप करें, टैप करते ही डिटेल्स यहाँ पे खुलता है। देखिए यही ट्रांजैक्शन ID यहाँ पे देखें, ये है ट्रांजैक्शन ID, यही आपको भरना है वहाँ पे। और दूसरा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए आपको, या नहीं तो आप किसी दोस्त को इसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये देखें ऐसे नीचे करेंगे, यहाँ शेयर का ऑप्शन आता है। इस पर जब टैप कर देंगे तो आप इस तरह से ये जो पूरा जो ट्रांजैक्शन ID है और किसने किया ये सारा चीज़, और चाहें तो आप यहाँ नीचे थोड़ा सा नीचे करें तो आपको डेट भी दिखेगा और यहाँ आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब यहाँ इस पेज पर आप आ जाएं। अब यहाँ पे आपको भरना है वही ट्रांजैक्शन ID जो मैंने दिखाया आपको। फिर यहाँ पे भरना है डेट, किस तारीख को आपने भेजा वो डेट यहाँ पे लिख दें। फिर जो स्क्रीनशॉट आपने लिया, ट्रांजैक्शन ID वगैरह का जिक्र है, यहाँ पे आप चूज़ पर क्लिक करेंगे। देखिए चूज़ पर जब हम क्लिक करेंगे तो फिर से हमको ये गैलरी में ले जाएगा। यहाँ पे इसमें जाएं, इधर नहीं जाना है आपको, ठीक है, इस पर नहीं जाना है, आपको जाना है ये मीडिया पर। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वहीं पे ले जाएगा। तो ये देखिए ये ट्रांजैक्शन ID वाला ये पेज है, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये यहाँ अपलोड हो जाता है। इतना सब करने के बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। हो सकता है कभी कभी कोई एरर बताए, लेकिन कोशिश सही से करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप अपने Gmail पर चले जाएं, वहाँ आपको
उसी दिन नहीं बल्कि एक दिन बाद भी या रात में कुछ घंटे बाद, एक दिन बाद आपको इसी तरह का एक ईमेल मिलेगा ट्रेजरर की तरफ से झारोटेफ मेंबरशिप के लिए। तो आप इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा ईमेल दिखेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कि ऐसा ऐसा है। बस नीचे में कहीं ना कहीं कोई हमारी वेबसाइट विज़िट करने के लिए इस पर टैप करें। ठीक है, यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये अब हमें ले गया अपने वेबसाइट पर। यदि आपको इस लिंक से खोलने में कोई दिक्कत है तो आप क्या करें कि डायरेक्ट आप जिस तरह से क्रोम ब्राउज़र में आपने रजिस्ट्रेशन किया और लॉगिन किया, फिर उसी तरह चलिए हम लोग वहीं से करते हैं लॉगिन। फिर उसी तरह हमें लिखना है, जैसे आप लिखेंगे झारोटेफ, सर्च करेंगे, वेबसाइट आ जाएगा, इस पर टैप कर देंगे, ये खुल जाएगा। अब आपको यहाँ ज्वाइन नहीं करना है, नीचे में एक बटन आ जाए, नीचे में आप रजिस्ट्रेशन नहीं करना है बल्कि लॉगिन पर सीधे आपको क्लिक करना है। लॉगिन पर हमने क्लिक कर दिया। लॉगिन पर क्लिक करते ही यहाँ पे ऑप्शन आता है कि वो अपना मोबाइल नंबर लिखें और वो पासवर्ड लिखें। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था कि आप अपडेट फ़ोटो पर ज़रूर क्लिक करें जब आप इसमें फ़ोटो अपलोड कर देंगे। तो कभी कभार लॉगिन में आपको यहाँ प्रॉब्लम दिखेगा, ये वेबसाइट का ग्लिचेस होता है, कभी किसी गेम पर ले जाएगा कि आप रोबोट नहीं हैं, इसको टिक करिए। तो आपको सक्सेसफुली सावधानी से जो है इस वेबसाइट में फिर से लॉगिन कर देना है, लॉगिन कर जाना है। ठीक है, अब आपको जो कि ईमेल आ गया है आपका, तो आप आसानी से अब यहाँ पर 3 जो लाइन्स है उस पर टैप करें। आपको अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करना है। इस पर टैप करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। यहाँ पे देखिए, उसमें एक ऑप्शन है आपका डाउनलोड आईडी कार्ड, दिख रहा होगा आपको, डाउनलोड आईडी कार्ड। इसी पर हम लोग टैप कर दें। चलिए टैप करते हैं तो इस तरह से खुल करके आता है, देख रहे हैं। आपका मेंबरशिप आईडी है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। ठीक है, चूँकि मैंने दूसरे मोबाइल नंबर, दूसरे ईमेल आईडी से इसको पेमेंट किया है, तो अब यहाँ पे दिखता है हमको डाउनलोड मेंबरशिप कार्ड। तो यहाँ पे हम लोग टैप कर देंगे। चलिए टैप किया तो ये थोड़ी देर में खुल जाता है, इंतज़ार करें। यहाँ आप देख पा रहे होंगे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन जो है, एक बार चूँकि मेरा डाउनलोड हो गया है, वो मिस्टेक से मैं देख नहीं सका, तो आप दोबारा चाहें तो डाउनलोड अगेन पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा मोबाइल में, PDF के रूप में आप उसको देख सकते हैं। चलिए क्लिक करते हैं, डाउनलोड अगेन को फिर से मैंने क्लिक कर दिया। अब जब आप अपने मोबाइल के माई फाइल्स या फाइल्स को खोलेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे आएंगे और आप डॉक्यूमेंट पर जाएंगे। ये देखिए, सॉरी, ये डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, इस पर जब आप टैप करेंगे, क्लिक कर देंगे तो आपको झारोटेफ का जो मेंबर आईडी है वो कार्ड आपको मिलेगा। क्योंकि 2 बार मैंने डाउनलोड कर दिया था तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दोनों। इसको चलिए क्लिक करके देखते हैं। क्लिक कर दिया हमने। अब इसको किसी PDF एप्लीकेशन से ही खोलना पड़ेगा क्योंकि ये PDF है। ये देखिए, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा जो है आईडी कार्ड हमें प्राप्त हो गया है। झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन झारोटेफ एंड एसोसिएशन ऑफ NOPS इंडिया मेंबरशिप आईडी है। और ये मेरा फ़ोटो और मेरी यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरी आईडी है। और मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम, डिजिग्नेशन किस ज़िले से है, किस ब्लॉक से है, और डिपार्टमेंट का नाम क्या है, और ऑफिस क्या है। और जो हमारे झारखंड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं उनका ऑथराइज्ड सिग्नेचर है विक्रांत कुमार सिंह जी का। संवाद, समन्वय और संघर्ष। बस इस तरह से आप भी अपनी आईडी को जनरेट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। और आप संघर्ष के लिए आप अपना सहयोग राशि भी इसमें भेज सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करने में, पेमेंट करने में और अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करने में इस वीडियो की मदद से मदद मिलेगी। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।